जब तुम्हारे लड़के बालिग हो जाएं तो उनको भी उसी तरह इजाजत लेनी चाहिए जिस तरह उनसे अगले यानी बड़े आदमी इजाजत हासिल करते रहे हैं। इस तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और बड़ी उम्र की औरतें जिनको निकाह की तवक्को नहीं रही और वो जायद कपड़े उतार कर सर नंगा कर लिया करें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते कि अपनी जीनत की चीजें न जाहिर करें। और अगर इससे भी बचें तो ये उनके हक में बेहतर है। और अल्लाह सुनता है, जानता है। न तो अंधे पर कुछ गुनाह है और न लंगड़े पर और न बीमार पर और न खुद तुम पर कि अपने घरों से खाना खाओ या अपने बाप दादा के घरों से या अपनी माओं के घरों से या भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या उस घर से जिसकी कुंजियां तुम्हारे हाथ में हों या अपने दोस्तों के घरों से। और इसका भी तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि सब मिलकर खाना खाओ या जुदा जुदा। फिर जब घरों में जाया करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो। ये अल्लाह की तरफ से मुबारक और पाकीज़ा तोहफा है। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाए और जब कभी ऐसे काम के लिए जो जमा होकर करने का हो पैगंबर के पास जमा हो तो उनसे इजाजत लिए बगैर चले नहीं जाते। ऐ पैगंबर, जो लोग तुमसे इजाजत हासिल करते हैं वही अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। सो जब ये लोग तुमसे किसी काम के लिए इजाजत मांगा करें तो इनमें से जिसे चाहा करो इजाजत दे दिया करो और इनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगा करो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। मोमिनो, पैगंबर के पुकारने को ऐसा ख्याल न करना जैसा तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। बेशक अल्लाह को वो लोग मालूम हैं जो तुम में से आंख बचा कर खिसक जाते हैं। तो जो लोग उनके हुक्म की मुखालिफत करते हैं उनको डरना चाहिए कि ऐसा न हो कि उन पर कोई आफत पड़ जाए या तकलीफ देने वाला अजाब नाजिल हो। देखो, जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ही का है। जिस तरीक पर तुम हो वो उसे जानता है और जिस रोज लोग उसकी तरफ लौटाए जाएंगे तो जो अमल वो करते रहे वो उनको बता देगा और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है।